मानसी दीदी, हम जानते हैं आपने बीकू को हमारी जासूसी के लिए। क्यों? डर लग रहा है? डरना जरूरी भी है, क्योंकि डर भी तो अपराधियों को ही लगता है ना। हमें सब पता है कि तुमने और लीला ने मिलके हमारे पापा को मारने की प्लानिंग कर ली है। ऐसा कुछ नहीं मानसी दीदी, आपको गलतफहमी हो रही है। सुनो, भीखू को तो हमने सिर्फ सबूत इकट्ठा करने के लिए रखा है, वरना हम सब जानते हैं जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। शर्म नहीं आती शेरा? एक दिन सब पता चल जाएगा, समझे? तुम्हारी बीबी को बताने आया हूँ कि तुमने ठाकुर की बीबी के साथ क्या क्या रंगरलियां मनाई। मैंने सब फोन पे रिकॉर्ड कर लिया है। विकू, तुम कौन हो? तुम बीकू की बीबी टिल्लू हो ना? हाँ, हमें टिल्लू है। मैं बीकू का दोस्त सेरा, और उसके बारे में आपको कुछ बताने आया हूँ। भीखू के बारे में? अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना। अरे कमसिन जवान, क्या नाम बताया था तुमने? शेरा? रसेल? लगते तो तुम शेरों जैसे ही हो। बीकू के बारे में कुछ बताना था तुम्हें। भीखू के बारे में? अरे छोड़ो ना उसको, उसकी क्या बात करनी है। और बताओ, गांव में कैसा सब चल रहा है? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी? हाँ, तुम्ही तो बोला अभी। अब ये सब चुतियापा छोड़, अरे तुमने तो बोला अभी। ये देख अपने बीकू की करामात। क्या देखूं, बताओ। ये तेरा बीकू है। ये क्या कर रहा है? इस नाइटी में तुम्हारा ये बदन रस मलाई की तरह रस टपका रहा है। मन तो कर रहा है कि तुम्हारा सारा रस पी जाऊं। रस पीने से पहले रसमलाई को अच्छे से दबा तो लो, ताकि रसमलाई का सारा सा रस बाहर आ जाए। रसमलाई को जितना दबाओगे उतना रस बाहर निकलेगा। दबाने के साथ साथ रसमलाई को चूस भी लूंगा मैं। रस की एक भी बूंद रसमलाई में रहने नहीं दूंगा। सिर्फ बातें ही करते रहोगे या रसमलाई का रस भी निकालोगे? अच्छा, ऐसी बात है। हाँ अंजलि बैठ। क्या कर रही है भाभी? बस कुछ नहीं, शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तुम इतनी जल्दी तैयार होके आ गई? मुझे लगा आज तो 12 बजे से पहले तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? अरे तुम्हारी जो सुहागरात थी ना, सारी रात आरव ने तुम्हें सोने कहाँ दिया होगा? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आप बताइए, आपकी सुहागरात कैसी थी? आप भी अपनी सुहागरात के बाद 12 बजे कमरे से बाहर आई थी। मेरा तो पूछ ही मत। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? तेरे जेठ जी ना सारी रात मेरी नाव पे चप्पू चलाते ही रहे। सुबह में जब नहाने गई ना, वहां पे भी चप्पू चलाने आ गए। लगता है जेठ जी का चप्पू लकड़ी का बना है। लकड़ी का नहीं, लोहे का बना है। आगे से इतना नुकीला है ना कि नाव के अंदर तक छेद कर देता है। शुक्र करिए भाभी, जेठ जी सिर्फ नाव में छेद ही करते हैं, नाव फाड़ कर बाहर नहीं निकलते। गरिमा, गरिमा, गरिमा कहाँ हो यार? गरिमा, अरे हाँ जी, क्या हुआ? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये सेक्सी सी नाइटी, इसे पहन के दिखाओ ना। शादी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर का जोश कब नहीं हुआ? अरे अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो तो जोश कभी कम नहीं होगा। नाइटी पहन के दिखाओ ना यार। ठीक है। जानू जल्दी करो ना यार।
क्या हुआ प्रिया? तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? आरव से लड़ाई हुई है क्या? अरे नहीं यार, क्या बताऊं बस। तो क्या हुआ, बता भी दे। अरे यार, क्या सोचा था और क्या हो गया। अब बोलेगी भी कुछ? मैंने सोचा था ऐसा पति मिलेगा जो मुझे ब्लू फिल्म के हीरो की तरह सारी रात पेलेगा, मगर ऐसा पति मिला है जिसे कुछ करना ही नहीं आता है यार। मुझे सेटिस्फाई ही नहीं कर पाता। आरव को नहीं आता है तो तू ट्रेनिंग दे दे, तुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। वो ट्रेनिंग ले तब ना, उसे लगता है उसे सब आता है, मगर उसे कुछ नहीं आता यार। गुड मॉर्निंग बेबी। हाय प्रिया सुनो ना, जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। जॉनी, ये अंजलि है मेरी फ्रेंड, इसकी अभी हमारे पड़ोस में शादी हुई है। हाँ अंजलि, हाय, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। बेबी सुनो ना, मैं बाहर जा रहा हूँ और रात को मुझे आते समय लेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ। अरे जाते जाते गुड बाय किस तो देते जाओ। चलो जाता हूँ। बाय बाय। यार, तेरा हस्बैंड कितना हॉट है। तू तो बड़ी चालाक निकली। जॉनी जैसे नाम के इंसान से तूने शादी कर ली। नाम भी जॉनी वाला ही लिया है और लगता भी एकदम जॉनी जैसा है। और तुम लोगों की स्मूच, वो भी तो एकदम ब्लू फिल्मों की तरह ही थी ना। काश मेरा पति भी ऐसा ही होता। जॉनी को तो देखते ही मेरा दिल आ गया था उस पे, बेड पे भी चीखें निकलवा देता है। काश मेरा हस्बैंड भी तेरे हस्बैंड की तरह हॉट होता। तो एक काम कर ले, तू मेरा हस्बैंड ले ले, मैं तेरा हस्बैंड ले लेती हूँ। क्या पागल हो गई है? मैं आरव को प्यार की ट्रेनिंग दे देती हूँ, तू जॉनी से सेटिस्फाई हो जा। पागल हो गई है तू भूल गई कॉलेज के दिन, तेरा बॉयफ्रेंड मेरा और मेरा बॉयफ्रेंड तेरा। यार, पर तेरा हस्बैंड है तो जॉनी जैसा, तो एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। पर ये सब होगा कैसे? तू बस आरव को इधर लेकर आ जा, बाकी सब मैं कर लूंगी मैनेज। पक्का ना? हाँ, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। डन। आरव, आज रात को मैं प्रिया के घर डिनर पर जाना है। क्यों? आज क्या है उसके घर पे? कुछ नहीं। तो फिर डिनर पे इनवाइट किया है? तो क्या हुआ, मेरी दोस्त है बचपन की, डिनर पे इनवाइट किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अरे यार, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। तुम गुस्सा हो क्यों हो रही हो? तुम गुस्सा होने वाली बात ही कर रहे हो यार। ओके बाबा, आई एम सॉरी। सॉरी, गुस्सा छोड़ दो ना। मुझे ये बताओ, तुम डिनर पे चलोगे या नहीं? अब जिसकी बीवी इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, तो कैसे मना कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है? हाँ? ठीक है, रात को अच्छे से कपड़े पहन लेना। कपड़े मैं क्यों पहनूंगा? तुम निकाल के दे देना और वही पहन लूंगा फिर मैं। बड़े बनाना को छोटा करने के लिए वापस बनाना पे जंपिंग भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो बड़ा बनाना वापस से छोटा होगा। पर फिलहाल तो ये छोटा बनाना जो है ना, ये बड़ा हो चुका है। तो क्यों ना हम पहले बनाना जंपिंग करते हैं, उसके बाद तुम्हारा और 69, उसके बाद कर लेंगे। क्या बोलती हो? अंजलि, तुझे याद है हम कॉलेज में ट्रूथ एंड डेयर खेला करते थे, कितना मजा आता था। हाँ यार, कॉलेज की लाइफ ही अलग थी। काश वो दिन वापस आ जाते। अब भी वापस ले आते हैं वो दिन। कैसे? हम सभी ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। हाँ यार, लेट्स प्ले। ओके, आप दोनों भी ज्वाइन करोगे ना हमको? यस ऑफ कोर्स। श्योर। ओके, तो गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल है। अगर ट्रूथ चूज किया तो सच 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 बोलना है, और अगर डेयर चूज की तो हमने जो बोला वो करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, तू गेम स्टार्ट कर। ट्रूथ और डेयर आ रहा हो? ट्रुथ। वाह, ट्रूथ इतना आसान सवाल तो मैं नहीं पूछूंगी। मैं जानता हूँ, जो पूछना है पूछो। अच्छा, तो बताओ तुम्हारी सेक्स में फेवरेट पोजीशन कौन सी है? क्या? ये क्या सवाल है? अब गेम के रूल्स के हिसाब से तो बताना पड़ेगा। अब जल्दी बताओ आरव, फिर मैं बॉटल घुमाऊं। 69। ओह, 69 तो मुझे भी पसंद है।
मेरी बारी। सर, ट्रुथ और डेयर? डेयर, मैं तो डेयर वाला बंदा हूँ। ओके, तो आप प्रिया को अभी एक फ्रेंच किस करो। अंजलि, यू सो नॉटी। अब देर है यार, करना तो पड़ेगा। हाँ तो मैं भी पीछे हटने वाला बंदा थोड़ी ना हूँ। लेट्स डू इट। अंजलि रुकना, मुझे तो अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? हाँ ओके। या क्या लेंगी? जॉनी, तुम ना एकदम इन ब्लू फिल्म की हीरो के जॉनी की तरह दिखते हो। मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बताओ कैसे बनाओ बॉडी? वैसे ही जैसे ये फिल्म में हीरो बना रहा है, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी खड़े होके, कभी लेट के, बस करते रहो, रुको मत, जब तक ये घोड़ी थक ना जाए। टेंशन मत ले, धीरे धीरे तेरे साथ भी कंट्रोल करना सीख जाएगा। तब तक क्या करूं? तेरे सेटिस्फैक्शन का जुगाड़ तो मैंने पहले ही कर दिया है। कल दोपहर को मेरे घर आ जाना और जॉनी जॉनी यस पापा कर लेना। तेरा जॉनी तो लॉन्ग लास्टिंग है ना, 2 मिनट वाला नहीं है ना। लॉन्ग लास्टिंग के साथ एक्स्ट्रा लार्ज भी है। यार, मैंने तो आरव को तेरे कमरे में एक बहाने से भेज दिया था, लेकिन तू किस बहाने से जॉनी को मेरे कमरे में भेजेगी? मुझे किसी बहाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारे में ये नॉर्मल है, हम दोनों अक्सर अदला बदली करते रहते हैं। यू मीन स्वैपिंग? हाँ भाई, तेरा पति मेरा और मेरा पति तेरा। यार, तू तो अभी भी कॉलेज की लाइफ की तरह जिंदगी जी रही है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले पहले मुझे भी अजीब लगता था, बट लाइफ को इंटरेस्टिंग रखने के लिए करना पड़ता है, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। बात तो तेरी सही है। अच्छा, अब तू ये सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। जॉनी ऊपर रूम में बैठा है, मैं बाहर चली जाऊंगी और तू सीधे ऊपर चली जाना। यार, तू बाहर क्यों जा रही है? तो तू क्या चाहती है? तू मेरे बेडरूम में मेरे पति से अपनी पिच पर बैटिंग करवाती रहे और मैं यहाँ बाहर बैठी नेट प्रैक्टिस करती रहूं? क्या यार, कुछ भी बोलती है। अच्छा तो चल सुन, मैं जा रही हूँ, तू ऊपर जा, ठीक है? मैंने सुना है कि तुम्हें ब्लू फिल्में बहुत पसंद है, वो भी जॉनी की। हाँ, आपको भी पसंद है क्या? मेरा फोन है ना पूरा ब्लू फिल्मों से भरा पड़ा है, और मैंने तो लेटेस्ट डाउनलोड करके भी रखी है जॉनी की। हाँ, मुझे भी दिखाइए। अरे रुको ना, जल्दी भी क्या है, दिखाओ ना। लो देखो। अरे डाली, चलो ना कमरे में चलते हैं। आपको ना जब देखो तब कमरे में जाना होता है। क्या करूं, तुम्हें देखकर बहुत मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कमरे में ले जाऊं और बस टपाटा टपाटा। बस 2 मिनट, चलो ना। थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। तुम्हारी ये जल्दबाजी के कारण मैं अधूरी रह जाती हूँ। नई नई शादी में तो इतने मजे लेकर तुम रोमांस करते थे, अब 3 साल हो गए हैं, खुद का काम निकलता है तो तुम मुझे भूल जाते हो। अरे एक बार कमरे में तो चलो, आज तुम्हें भी खुश कर दूंगा। भाभी, जरा वो मैं बाहर जा रही थी प्रिया के साथ, क्या आप आरव को खाना दे देंगी? तू जब नहीं थी ना तब मैं ही खाना देती थी आरव को। मेरा वो मतलब नहीं था भाभी। अरे मजाक कर रही हूँ, तू जा, मैं आरव को खाना खिला देती हूँ। थैंक यू। अंदर चलो, वरना क्या? वरना यहीं शुरू हो जाऊंगा मैं। यही शुरू हो जाओगे? हाँ। रुको, तुम्हें मैं अब भी बताती हूँ। नहीं, ठीक है, जा रहा हूँ। 2 दिन में वापस आ जाऊंगा,
उसके बाद टपाटा। बस बस रहने दो, अब आप में ना वो वाली बात ही नहीं है। अरे डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं आते आते वाइग्रा लेकर आऊंगा। पता नहीं वो भी आप पे असर करेगी अभी नहीं। अच्छा अंजलि, आरव कहाँ है यार? कब से उसका वेट कर रहा हूँ। यही होंगे, पता नहीं। यही होंगे मतलब? तुम्हें नहीं पता? अब वो कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारा पति है वो। अच्छा देखो आ गया। चलो भैया मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे आरव तू जहाँ जाता है अपनी पत्नी को बता के तू जाया कर। अब हर जगह क्या बता के जाऊंगा? अच्छा तो तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। देखो मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरे आने से पहले तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? ठीक है भैया, चलो बहुत लेट हो गया है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो भाई मैं आता हूँ, ठीक है? भाभी ये अंजलि किधर है, नजर नहीं आ रही। उसको मैंने मार्केट भेजा है बीपी की दवाई लेने के लिए, 1 घंटे से पहले आने नहीं वाली थी। अच्छा यानी घर में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। हाँ एकदम अकेले। तब क्या हम वो पुराना वाला खेल खेल सकते हैं? कौन सा खेल? वही खेल, खुल जा खुल जा सिम तो बाद में खेलना, पहले अलादीन का जिन तो बाहर ले आ। अल्लादीन का जिन को बाहर लाने के लिए पहले उसे रगड़ना पड़ता है, तभी तो जाके वो बाहर आएगा ना भाभी। नए चिराग को घिसते घिसते ये अलादीन पुराना चिराग को तो घिसना तो नहीं भूल गया? कहीं पता चले चिराग घिसने पर भी जिन बाहर ना आए तो? अरे भाभी असली मजा तो पुराने चिराग को घिसने में आता है, और जिन एकदम से बाहर आ जाता है और गुफा का दरवाजा तोड़ के सीधा अंदर घुस जाता है। तुम तो दवा लेने गई थी ना, कब आई? तभी आई जब तुम अपनी भाभी की लेने में लगे हुए थे। अंजलि वो क्या है कि क्या है, दूसरों की बीवियों की तो लेने में तुम बहुत माहिर हो, खुद की बीवी तुमसे खुश नहीं करी जा रही। अरे मुझसे क्या पूछ रही हो, खुद से पूछो। खुद से क्या पूछूं? मैं तुम्हें जितना भी खुश करने की कोशिश करता हूँ ना, तुम कभी खुश नहीं होती। क्या है ना कि तुम्हारा जो शरीर है ना ये खराब हो चुका है ब्लू फिल्म देख देख कर, समझी? क्या मेरा शरीर खराब हो चुका है? हाँ तुम्हारा शरीर खराब हो चुका है, ये फीलिंग्स है ना ये मर चुका है। बस ये करो वो करो, इतना करो उतना करो, कुछ भी नहीं होता, खत्म ही नहीं होता यार। तो तुम्हें देर तक करना चाहिए ना, तभी तो तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे। तुम 15 मिनट में खत्म हो जाते हो यार। अरे नहीं करना सेटिस्फाई तुमको यार, हो गया मेरा बस, आई एम डन। नहीं हो सकता मुझसे, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, आई एम डन विद यू। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ अंजलि, इतने गुस्से में क्यों है? यार मुझे अब आरव के साथ नहीं रहना। क्या हुआ? मुझे लगता है ना आरव को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? सबको सेटिस्फाई करता रहता है, लेकिन मुझे अधूरा छोड़ देता है। क्या बोल रही है, साफ साफ बोलना। उस दिन आरव ने तुझे सेटिस्फाई किया था ना? हाँ किया था। हाँ तो उसने भाभी को भी सेटिस्फाई कर दिया, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। यार सच बताऊं तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से कहता है मेरा शरीर खराब हो गया ब्लू फिल्म देख देख कर, मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। ऐसा क्यों बोला उसने? मैं उसे ज्यादा देर तक करने के लिए जो बोलती हूँ, जैसे ब्लू फिल्म में जॉनी 1 घंटे तक करता रहता है। अभी जॉनी कहाँ से आ गया बीच में? यार तुझे तो पता है ना, मेरा शादी से पहले का ही सपना है कि मेरा पति कम से कम मेरे साथ 1 घंटे तक तो करे। मैं घड़ी में टाइम भी नोट करती रहती हूँ, लेकिन वो कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट, बस। तो सेक्स करते समय घड़ी में टाइम नोट करती रहती है? हाँ तभी तो पता चलेगा ना कि आरव मुझे सेटिस्फाई कर भी पा रहा है या नहीं। मैंने जब उस दिन तेरे पति के साथ भी किया था ना, उस दिन भी टाइम नोट किया था, वो भी सिर्फ 25 मिनट तक ही रहा, मैं सेटिस्फाई ही नहीं हो पाई। बेवकूफ लड़की, सेक्स टाइम देखकर नहीं किया जाता है, सेक्स फीलिंग्स में आकर किया जाता है, और तू टाइम देखने में लगी पड़ी है। ब्लू फिल्मों में जॉनी भी तो 1 घंटे तक करता है ना, तब जाके लड़की सेटिस्फाई होती है। ब्लू फिल्मों में तो पता नहीं क्या क्या खाकर सेक्स करते हैं, और वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होती हैं। असली लाइफ में ऐसा नहीं होता है।
आरव बिल्कुल सही बोल रहा था, तेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं बची हैं। मतलब सच में मेरा शरीर खराब हो गया है? तेरा शरीर नहीं खराब हुआ है, बस तेरे अंदर की फीलिंग्स मर गई हैं। लेकिन तू देखना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? फीलिंग्स कैसे लेके आऊं? मेरा तो ध्यान ही टाइम पर होता है ना हमेशा। मुझे तो चाहिए ना कि कम से कम मेरा पति या जिसके साथ भी मैं कर रही हूँ वो 1 घंटे तक तो करे। उसके लिए तो तुझे ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। तू ही बता यार, क्या करूँ फिर? एक काम कर, तू कल आरव को लेकर मेरे घर आ जा। मैं तुझे ऐसी ट्रेनिंग दूंगी ना, तेरी सारी फीलिंग्स बाहर आ जाएंगी। पक्का? हाँ पक्का। अरे क्या सोच रही है तू? मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेके आती हूँ कल। आरव, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा ही भूल गई थी तुमको। सॉरी अंजलि, मुझे भी तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच ही बोल रहे हो। किस बारे में? क्या बोलना चाहती है तुम? यही कि ब्लू फिल्में देखकर मेरा शरीर खराब हो गया है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैंने गुस्से में बोल दिया था। अब गुस्से में बोला हो या जैसे भी, बोल तो तुम सच ही रहे हो ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों सोच रही हो? क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये कैसे बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम इतना क्यों सोच रही हो? अब ऐसा है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा सच में है ना तो इसका कुछ तो इलाज होगा। इसीलिए क्या? इसीलिए तुम्हें मेरे साथ कल प्रिया के घर चलना होगा। प्रिया के घर? मतलब क्या? प्रिया के घर चलना होगा, वहीं पे जाके सब पता चल जाएगा। प्रिया के घर इलाज? प्लीज। यार अगर तुम कह रही हो तो इतनी प्यारी बीवी को मैं मना कर सकता हूँ क्या? मैं आऊंगा। अंजलि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? यार कुछ तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम रुको, मैं प्रिया को बुला के लाती हूँ। प्रिया ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुमने उस दिन वाली बात अंजलि को तो नहीं बता दी? अंजलि को पहले से ही सब पता था, उस दिन उसने ही तुम्हें मेरे पास भेजा था। क्या? उसे सब कुछ मालूम था पहले से? हाँ, तुमने जो वो कहा था ना कि अंजलि के अंदर की फीलिंग्स मर चुकी है, वो बात सच है। सच है? मतलब? उसके अंदर सचमुच फीलिंग्स मर चुकी हैं, इसलिए जब तुम उसके साथ रोमांस करते हो वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है। वो बस टाइम पर ध्यान देती रहती है और बार बार घड़ी को ही देखती रहती है। उसको लगता है इंसान ज्यादा देर तक सेक्स करेगा तभी फीलिंग्स आएंगी। यार अगर ऐसा कुछ है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, उसका इलाज करवाएंगे। उसका इलाज करवाने के लिए तो हमने तुमको यहाँ बुलाया है आज। अरे हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना यार। उसका इलाज डॉक्टर नहीं करेगा, उसका इलाज हम दोनों को मिलकर करना होगा। हम दोनों को मिलकर करना होगा? मतलब क्या है इसका? हम दोनों को मिलकर अंजलि के अंदर की फीलिंग्स को जगाना होगा। हम दोनों को मिलकर? हाँ। अंजलि तुझे ब्लू फिल्म्स देखना बहुत पसंद है ना? आज मैं और आरव तुझे लाइव ब्लू फिल्म दिखाएंगे। जब तेरे अंदर एक्साइटमेंट आ जाए ना तो तू भी हमें आकर ज्वाइन कर लेना। लेकिन टेबल पर रखी उस घड़ी की तरफ तुझे एक बार भी नहीं देखा है, ठीक है? तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? तो लो, मैं आ गई। क्यों शेरा, हमारी फसलों का आजकल इतना नुकसान कैसे हो रहा है? जमीन की पैदावार घट गई है या कोई और बात है? वो मालिक ऐसा हो सकता है, शायद जंगली सुअर आहा कर्मचारी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं पगार किस लिए देते हैं? अजी आप अपना फोन क्यों चला रहे हैं? ऐसे बीपी मत बढ़ाइए अपना। तुम हटो जी, हमारा बीपी तो तुम्हारे साथ बिस्तर में बढ़ता है। अभी तो हमारी झांटें सुलग रही हैं। जल्दी पता करो क्या कारण है।
पापा। बेटा कब आई तू? बेटा आने की कोई खबर नहीं की? आपको सरप्राइज देना था। पहले बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। और शेरा तुम कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं मानसी जी। बेटा इससे पहले कि तुम और कुछ पूछो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, तुम्हारी नई माँ से। मिलो। माँ? इन पापा ये तो माँ कम बहन ज्यादा लग रही है। नमस्ते मम्मा। खुश रहो। पापा हमें ना आपसे बहुत जरूरी बात हाँ करनी बेटा है। कुछ भी पूछो, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों? बात ही ऐसी है, हमें वो रामलाल का फोन आया था, आपकी जान को खतरा है। लेकिन ये रामलाल है कहाँ? बेटा वो अरे मानसी, तुम थक के आई हो, चलो पहले आराम कर लो, हाथ पैर धो लो, खाना खाओ। आ जाओ बिटिया, चलो मेरी बात सुनो, चलो आ जाओ। देखा हमारी बेटी कितनी समझदार है। जी बिल्कुल, आप ही की बेटी है। अब तुम फसलों के नुकसान के बारे में कुछ करोगे कि नहीं? आगे से ध्यान दूंगा मालिक। देखो बीखो, ये हमारी सौतेली माँ है, ठीक है? और हमें जो खबर मिली है कि पापा की जान को खतरा है, उसमें इनका हाथ हो सकता है, ऐसा हमें शक है। कुछ भी करो, इनसे सच्चाई उगलवाओ। अरे माँ, नमस्ते। ये बीखू है। नमस्ते। ये बहुत अच्छी मालिश करता है। आपकी कमर में दर्द रहता है ना माँ? इससे मालिश करवाइए आप, आपकी कमर का दर्द एकदम छू हो जाएगा। आप एकदम भागने लग जाओगे। हाँ एकदम सच बोल रही हूँ। वो हम क्या कह रहे थे, हम बीड़ी पी लें पहले अभी। तुम क्या बीड़ी पी लोगे? अरे आओ, तुम ऐसे भी ना बहुत अच्छे लग रहे हो, आ जाओ। अरे 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 मैडम कहाँ लेके जा रहे हो? अरे ये क्या कर रही हो मालकिन? ये सब छोड़ और अच्छे से मालिश कर। तू क्या करेगा? मालिश तो तुझे मैं करूंगी। क्या हुआ रमन बाबू, हमारी बात सच निकली क्या? सारी गलती मेरी है। मैंने सुमन को कभी संतुष्ट किया ही नहीं। कितनी बार उसने कहा कि इलाज करा लो, शिलाजीत ले लो, लेकिन मैंने हमेशा अनसुनी की। काश उसकी बात मान लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। अब पछताने से क्या होगा रमन बाबू, जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी औरत को जो संतुष्ट करे ना रमन बाबू, वही होता है असली मर्द। हाँ, नहीं तो उसकी औरत भटक जाती है और जाके बाहर किसी और मर्द से संतुष्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत समय है। हाँ, आप मान लो मेम साहब की बात और करा लो अपना इलाज, और फिर से जमा लो अपने खेत पर कब्जा। नहीं तो आपके खेत में फसल किसी और की लहराएगी। बड़ी कैची की तरह जवान चल रही ना तेरी। चल दिखाता हूँ, चल 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 चल। बहुत जवान चल रही थी ना तेरी। हाँ, नामर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं तुझे मर्दानगी दिखा के रहूंगा।
अच्छा आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या खाते हैं जो अपने घोड़े को दोबारा से इतनी जल्दी तैयार कर लेते हैं? ये सब तुम्हारे इस रसीले होठों का कमाल है जो मुझे हमेशा जवान बना देता है। कितना समय लगता है दरवाजा खोलने में? अरे मैं वॉशरूम में थी। मैंने किसी की आवाज सुनी। सच सच बताओ यहाँ कौन था? अरे बाबा मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? इधर देखो, कोई नहीं है यहाँ। ये सोचकर दुखी हो ना कि यहाँ से जाने के बाद हमसे मिल भी नहीं पाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसे आए? मालती, हम सुमन के बारे में सोचकर चिंतित हैं। सुमन के बारे में क्या सोच रहे हो? मालती, हमें शक है कि यहाँ सुमन का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पर इतनी जल्दी वो किसी के चक्कर में कैसे पड़ सकती है? वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। फिर मेरे प्रेम पर कौन डाका डाल रहा है? डाका डालने वाला बाहर का नहीं है रमन बाबू, घर का ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में मेरे और बाबूजी के अलावा कोई तीसरा मर्द है ही नहीं। बड़े भोले हो रमन बाबू। बाबूजी तुमको खेत पे भेज के तुम्हारा खेत खुद ही जोत रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो मालती? बकवास नहीं कर रहे हैं, जो सच है बस वही कह रहे हैं। और हम तुम्हारी बात का क्यों विश्वास करें? रमन बाबू चाहो तो खुद ही देख लो। आज रात को खेत जाने के बहाने तुम घर पर ही कहीं छुप जाना। हाँ, फिर देखना कि बाबूजी अपना सांप किस गुफा में घुसेड़ रहे हैं। सुमन, एक जरूरी काम निपटाने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बाबूजी का ख्याल रखना और तुम भी खाना खा लेना। जी जी बिल्कुल, आप जाइए और अपना काम निपटाइए और बाबूजी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि रमन खुद ही किसी काम से घर से बाहर चला गया। अब इस घर में हम तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है जो हमें देख पाएगा। पूरा घर खाली है हमारे और तुम्हारे लिए। क्या हुआ? आज बाबूजी की पीठ पर साबुन नहीं लगाया क्या? पूछा था हमने, उन्होंने मना कर दिया। बोलते हैं मालती अब तुम्हारे हाथों में वो पहले जैसी गर्मी नहीं रही। मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। छोड़ो। उस रात की बुझी आग आज शांत होगी। सुमन, गुड न्यूज। हम जिस पेपर के लिए आए थे वो पेपर फाइनली कल हमें तहसील से मिलने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो परसों की टिकट बुक कर लें? परसों की टिकट? हाँ। पर इतनी जल्दी क्यों?
अरे अभी अभी तो गांव आए हैं, कुछ दिन और रुक जाते हैं ना। और देखिए ना, हमारे आने से बाबूजी कितने खुश हैं। और फिर अभी हम गांव से वापस जाएंगे, फिर पता नहीं वापस गांव आने का मौका फिर कब मिले। तो हम क्या सोच रहे हैं कि कुछ दिन और यहाँ रुककर बाबूजी की खूब सेवा करते हैं। क्या बात है, बाबूजी की बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें? थोड़ी सेवा हमारी भी कर लो। रमन आज नहीं, आज मेरा मन नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खेत जोत कर आई हो। खेत जोत कर नहीं, जुतवा कर आ रही हूँ। तुम्हें इस नाइटी में देखकर ना मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। अच्छा जी, सिर्फ रोम रोम ही खड़ा हो जाता है? क्यों, कुछ और खड़ा नहीं होता है क्या? अच्छा, अब तो सब कुछ खड़ा हो रहा है मेरी जान।